राधे राधे। आज की डरावनी व मनोरंजक कहानी है बाली के श्रापित मंदिर की पुकार। इंडोनेशिया के बाली द्वीप के एक छोटे गांव में एक ऐसा मंदिर है जहां रात होते ही कोई नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं वहां देवता नहीं, किसी पुरानी शक्ति का श्राप बसता है। आरव मेहता भारत का एक प्रसिद्ध ट्रैवल व्लॉगर जो हॉन्टेड प्लेस की सीरीज़ पर काम कर रहा था। उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन था पूरा दालेम संगयांग, एक पुराना मंदिर जो अब खंडर में बदल चुका था। सोफिया डरी आवाज़ में कहती है, मिस्टर आरव, उस मंदिर में लोग अब नहीं जाते। कहा जाता है वहाँ लेयक नाम की एक आत्मा भटकती है। वो रात को मानवों के खून से अपनी शक्ति बढ़ाती है। आरव मुस्कुराते हुए बोला, परफेक्ट, यही तो मुझे चाहिए था, ऑथेंटिक हॉरर। गांव में पहुंचते ही अजीब सा माहौल था। लोग आंखें झुकाकर बात करते थे। घरों की दीवारों और दरवाज़ों पर लाल धागे बंधे थे और कुछ निशान बने हुए थे। एक बूढ़ा आदमी वायान कहता है, तुम उस मंदिर की वीडियो मत बनाओ बेटा, वहाँ जाने वाले लौट कर नहीं आते। लेयक उनके चेहरे से जीव खींच लेती है। आरव बोला, अंकल ये बस कहानी है, मैं प्रूफ लाने आया हूँ। वृद्ध ने आंखों में एक ठंडी चेतावनी डालते हुए कहा, तो प्रूफ ही तेरी मौत बन जाएगा, रात से पहले लौट आना। मंदिर के चारों ओर लताओं ने दीवारों को ढक लिया था। पत्थर पर लाल धब्बे थे, जैसे किसी ने रक्त से चिन्ह बनाए हो। दरवाजे पर एक पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, मानो किसी के अंदर घुसने से पहले चेतावनी दी हो। आरव कैमरा ऑन करते हुए बोला, गाइस, हम अब पूरा दालेम संगयांग के अंदर जाने वाले हैं। कहते हैं यहाँ लेक नाम की एक विच स्पिरिट रहती है। सोफिया धीमे स्वर में कहती है, आरव, अगर कुछ अजीब महसूस हो तो ओम संगयांग मंत्र जपना। आरव बोला, गॉट इट, चलो कैमरा ऑन करो। जैसे जैसे वे भीतर बढ़े, एक ठंडी लहर शरीर से गुजरी। दीवारों पर प्राचीन भित्ति चित्र थे, महिलाएं जिनके चेहरे गायब थे। सोफिया बोली, ये चित्र लेक के शिकार लोगों के बताए जाते हैं। अचानक पीछे से किसी बच्चे की हंसी गूंजी। आरव चकित हुआ, किसी ने सुना? रफ़ीक बोला, यहाँ तो कोई नहीं है सर। कैमरा स्क्रीन पर एक सेकंड के लिए एक महिला का चेहरा दिखा। लंबे काले बाल, खाली आंखें और फटे होठ। मंदिर के भीतर एक गोल कक्ष था, जहाँ केंद्र में एक लोहे का कटोरा और लाल मोमबत्तियां जल रही थी। आरव बोला, किसने मोमबत्तियां जलाई है? दीवार पर लिखा था, जो लेक के नाम को जपता है वो उसकी भूख बढ़ाता है। सोफिया कांप उठी। आरव, हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ रात होने वाली है। लेकिन आरव ने कहा, बस एक फाइनल शॉट लेते हैं। जैसे ही उसने कैलाश मूर्ति को छुआ, मंदिर की दीवारें कांप उठी और मोमबत्तियां अपने आप बुझ गई। अगली फ्रेम में आरव कैमरा के सामने था, पर उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। रफ़ीक बोला, सर आप ठीक तो हैं? आरव ने धीरे से बोला, पर आवाज़ उसकी नहीं थी। ओम लेक लेक। सोफिया चिल्लाते हुए बोली, आरव रुको, मंत्र जपो, ओम संगयांग।
पर आरव अब लेक के कंट्रोल में था। वो दीवार पर लिखी भाषा को पढ़ने लगा, जो प्राचीन बालिनीज स्क्रिप्ट थी, और उसके शब्दों के साथ छत से काले धुएं की आकृति उतरी। लेक, आधा महिला आधा राक्षसी आकृति, जिनके चेहरे पर लाल जुबान लटकी थी, उसके आसपास घूमने लगी। सोफिया ने आरव का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींचने की कोशिश की, पर मंदिर का गेट अपने आप बंद हो गया। सोफिया रो पड़ी। आरव, मुझसे आंखें मिलाओ, तुम लेक नहीं हो। आरव ने एक क्षण के लिए आंखें झपकाई। उसके चेहरे पर मानवता की एक झलक आई। उसने कैमरे की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो लेक का नाम मत लेना। अगले ही क्षण वो चीख पड़ा। 3 दिन बाद इंडोनेशियन पुलिस को मंदिर के पास आरव का कैमरा मिला। सोफिया और रफ़ीक का कोई अता पता नहीं था। जब फुटेज देखी गई तो अंतिम फ्रेम में लेक का चेहरा सीधे कैमरे की तरफ था। धीरे धीरे स्क्रीन ब्लैक हो गई और बैकग्राउंड में वही मंत्र गूंजा, ओम लेक लेक। आज भी कई लोग कहते हैं, जब तुम YouTube पर आरव का अंतिम वीडियो देखते हो तो 3 मिनट के बाद कैमरे में किसी की परछाई दिखाई देती है। वो लेक नहीं बल्कि आरव खुद है, जो अब उसी मंदिर की कैद में है। इस वीडियो के फुटेज का सोर्स अभी तक किसी को पता नहीं। अगर आप लेक शब्द बोल चुके हैं तो आज रात सोने से पहले ओम संग संग यांग 3 बार जपिए।